बहुत दिनों की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती है। नदी जंगल को दो भागों में बांटती है। जंगल के एक हिस्से का भाग राजा शेर खान का था, जो अपनी भोली भाली जनता को कभी परेशान नहीं करता था। वही जंगल के दूसरे हिस्से का भाग राजा शेर सिंह का था। शेर सिंह बहुत ही निर्दयी और क्रूर स्वभाव का था। उससे उसकी प्रजा बहुत ही परेशान रहती थी। पूरे जंगल में एक ही नदी होने के कारण जंगल के सारे जानवर उसी नदी में पानी पीने आते थे और उन्हें नदी में पानी पीने के लिए कोई मना नहीं करता था। एक दिन शेर सिंह पानी पीने के लिए आता है। उसी समय नदी के दूसरी तरफ एक गधा आकर पानी पीने लगा। गधे को पानी पीता देखकर शेर सिंह बहुत ही क्रोधित हो गया और बोला, मूर्ख गधे, क्या तुझे दिखता नहीं मैं पानी पीने के लिए खड़ा हूँ और तू आकर इस नदी को जूठा कर दिया। अब क्या मैं तेरे जूठे किए हुए पानी को पीऊं? माफ करें महाराज, हम सब इस नदी का पानी वर्षों से पीते आ रहे हैं। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आपके पीने के बाद में पानी पीता हूँ। मूर्ख, तू एक गधा होकर शेर सिंह से ऊंची आवाज में बात करता है। आज से यह नदी मेरी है, इस पर मेरा ही अधिकार है। यदि अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से और जाकर अपने राजा से बोल दे, यदि नदी का पानी पीना है तो तेरा राजा आकर मुझसे युद्ध करे। युद्ध में जिसकी जीत होगी नदी पर उसी का हक होगा। इतना सुनकर गधा डर जाता है और राजा शेर खान के पास जाता है। महाराज, हम जंगल वासियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं महाराज। क्या बात है गधे, तुम बहुत घबराए से लग रहे हो। कुछ भी ठीक नहीं है महाराज। अभी मैं नदी से पानी पीकर आ रहा हूँ। नदी पर शेर सिंह ने कब्जा कर लिया है और मुझे पानी पीने से मना किया है कि जाओ अपने राजा से बोल दो यह नदी मेरी है। यदि नदी का पानी पीना है तो राजा शेर खान आए और मुझसे युद्ध करे। गधे भाई, इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम लोग डरो मत, मैं अभी शेर सिंह से बात करके आता हूँ। ऐसा बोलकर शेर खान नदी के पास जाता है। वहाँ पहुंचकर शेर खान बहुत ही दयालुता से बोला, शेर सिंह भाई, यदि हमारी प्रजा से कोई गलती हो तो माफ कर देना भाई। ये बहुत भोले भाले हैं, उन्हें ऐसी सजा देना नहीं ठीक है। यदि फिर भी कोई शिकायत है तो मुझसे बता सकते हो। शेर सिंह, यह शिकवा शिकायतकार लोग करते हैं। हम सिर्फ मैदान में युद्ध करना जानते हैं। मैं तुम्हें युद्ध करने का चुनौती देता हूँ। लेकिन शेर सिंह, युद्ध होने से धन और प्रजा की हानि होगी। हमें इस तरह युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम क्या चाहते हो हमें बताओ, हम वैसा ही करने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें इस नदी की आवश्यकता है। यह नदी हमें दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर राजा शेर खान ने कहा, तुम भी इस नदी का पानी उपयोग करो, मैं भी इस नदी का पानी उपयोग करूं। नहीं, जब यह नदी मेरी हो जाएगी तो तुम इस नदी का पानी नहीं पियोगे। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? फिर हमारी जनता पानी पीने के लिए कहाँ को जाएगी? शेर सिंह दुष्ट स्वभाव का था ही। उसने बोला, अब वो सब मैं नहीं जानता। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारे साथ युद्ध करना होगा और युद्ध में जो जीतेगा उसी की यह नदी होगी। जंगल का राजा शेर खान अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा को खोना नहीं चाहता था। उसने शेर सिंह से बोला, शेर सिंह, मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी प्रजा से राय लेता हूँ। मुझे एक दिन का समय चाहिए। अपनी प्रजा से राय लेकर मैं कोई निर्णय ले पाऊंगा। ठीक है, तुम सोच विचार कर मुझे जल्दी बताओ। अब जंगल का राजा शेर खान बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे सुलझाए। उसने एकांत में जाकर चिंतन शुरू किया। तभी उसे एक उपाय सूझी। उसने सोचा, लड़ाई की मूल जड़ नदी ही है। ऐसा करते हैं, नदी शेर सिंह को दे देते हैं। हम अपने लिए पानी का नया एक स्रोत ढूंढ लेते हैं। मेरी जनता पर इतना अन्याय हो रहा है तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। पहले मैं गड्ढा खोदना शुरू करता हूँ, फिर मेरी प्रजा देखकर ही आ जाएगी। इतना कहकर राजा शेर खान गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। तभी पड़ोसी राजा शेर सिंह वहां से गुजरा। उसने शेर खान को गड्ढा खोदते हुए देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। वह गड्ढा खोदने का कारण जानने के लिए शेर खान के पास गया। शेर खान, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हारे एक आदेश पर तुम्हारी जनता यह गड्ढा पल भर में खोद देगी, लेकिन तुम खुद क्यों परेशान हो रहे हो?
यह बात मुझे हजम नहीं हो रही। शेर सिंह की बात सुनकर राजा शेर खान ने बोला, शेर सिंह, मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूँ। अगर जनता मेरे कारण दुखी होती है तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए गड्ढा खोद कर मैं अपनी जनता के लिए पानी का स्रोत बना रहा हूँ। राजा शेर खान की बात सुनकर पड़ोसी राजा शेर सिंह को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। शेर खान, तुम बहुत महान राजा हो जो अपनी प्रजा के लिए खुद को मिटा सकते हो। युद्ध इसीलिए नहीं होने दिया कि हमारी बेकसूर जनता मारी ना जाए। मैं कितना खुदगर्ज हूँ। इतना कहकर शेर सिंह राजा शेर खान के चरणों में गिर पड़ा। शेर खान, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारी भोली भाली जनता से पानी छीनने का। आप बहुत ही महान हैं। आपकी इस सोच ने मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करूंगा और प्रेम भाव से रहूंगा। शेर सिंह की बात सुनकर राजा शेर खान बहुत ही खुश हुआ और शेर सिंह को माफ करते हुए सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगे।